अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, आप लोग प्लीज़ जो बच्चे क्लास जॉइन कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग को, वो साथ-साथ अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएँ और अटेंडेंस मार्क करने के बाद मुझे एक्नॉलेज कर दें। और उसके साथ-साथ आप लोग अपने जो आप लोगों के लास्ट वीक में मैंने जो टॉपिक कवर करवाया था, उसके हवाले से कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, वो ज़रूर शेयर करें ताकि मैं उसको जो है वो ऐड कर सकूँ और आपका जो भी इश्यू है, उसको हम सॉल्व कर सकें। लिंक ओपन हो रहा है मेरा ख़्याल है, ऐसा कुछ नहीं है कि लिंक ओपन नहीं हो रहा। अ, अगर इन लिंक ओपन नहीं हो रहा होगा तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अटेंडेंस मार्क की है तो उन्होंने किस तरह से की है? आप दोबारा से रिफ्रेश करके चेक करो। आई थिंक सो कि जो हमारा लिंक है वो वर्किंग कर रहा है। ओके ठीक है बेटा मैं आपको जो है वो बता देती हूँ। उसके अलावा ओके बिल्कुल मैंने जो है वो आपका अभी तक खैर मैसेज नहीं देखा बट मैं अभी चेक करके जो है वो आपको इस पे आंसर कर देती हूँ। ओके क्लाइंट किस तरह से ऑर्डर रिप्लेस करता है ये तो आप अगर क्लाइंट साइड से देखते हो तो ऑब्वियसली वो आपको जो है आपको ऑर्डर रिप्लेस करता है और उसके बाद जो है आपके पास नोटिफिकेशन जो है उसमें आपका आता है कि आपको ऑर्डर जो है वो मिल गया है। अगर वो फिक्स जॉब होगी तो वो आप ऐसे कर सकते हो लेकिन अगर वो आर्ली जॉब होगी तो उसके लिए जो है वो आपको जो है अगेन उसपे जो है एक डेस्कटॉप पे ऐप होती है टाइम चेकर, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी और उसके थ्रू जो है वो आप काम करोगे। बिल्कुल जी, उस हवाले से मुझे दानियाल याद है आपने मुझे मैसेज भी किया था तो मैं आपको जो है उस हवाले से बता देती हूँ। अच्छा जी 3 दफ़ा क्रिएट कर चुका हूँ। ओके बेटा अगर आपको आपने कहा कि मुझे 40 कनेक्ट्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं और उसके बाद मेरा जो है वो उस पे आ जाता है कि आपका जो है वो अकाउंट सस्पेंड हो गया है। अगर आपका अकाउंट ऊपर ये लिखा आ रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड तो इट मीन कि वो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो चुका है। बाकी जो है इस पे इसका मतलब यही कि आपका सस्पेंड हो चुका है यानी कि आप ब्लॉक हो चुके हैं। अब आप दोबारा से नया अकाउंट बनाओ। आप जब अकाउंट बनाते हैं, कोशिश करें कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, आप उनको फ़ॉलो करें। आप वेब ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोफ़ाइल बनाएँ, उसके बाद उसको चेंज करके उसमें चीज़ें ऐड और फ़र्दर जो है वो ऐड करें।
ओके आपने कहा है कि जिस क्लाइंट से मेरी बात हुई थी शी सेंड मी हर डॉटर ठीक है शेड्यूल एंड ओके समटाइम एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ आजकल जिस तरह से अभी न्यू ईयर था और क्रिसमस थी, बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो थे वो आपसे बात करते हैं लेकिन उसके बाद वो ऑनलाइन नहीं हो रहे। जिस तरह से हमारे यहाँ छुट्टी होती है और कोई डे होता है, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो सेम उसकी वजह से हो सकता है आप उसका वेट करो और आप उसको मैसेज ज़रूर करती रहो। अगर आपकी उसके साथ कन्वर्सेशन हुई हुई है, उसने आपके साथ चीज़ें शेयर की हुई हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको ऑर्डर भी देगी और आपके साथ फर्दर वो काम भी करेगी। आपने फ़ॉलो-अप लेते रहना है, ठीक है? वैसे ऊपर टाइम भी आ रहा होता है कि वो लास्ट सीन उसका कब का है। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? और ओके आप मुझे कॉल तो किसी भी टाइम आप कर सकते हो। कोशिश करें कि 6 बजे तक जो है वो मुझे कर लिया करें डे टाइम में कॉल और कॉल पे आप मेरे से डिस्कस कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। समटाइम जो है वो मैं टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे जो मैसेंजर पे मुझे आ रहे होते हैं वो मैं नहीं देख पाती हूँ। बाकी जो मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे बच्चे मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, उनको मैं फिर भी रिप्लाई कर देती हूँ साथ-साथ। ओके अगर आपको अ, यहाँ पर अगर आपने गिग एडिट किया उसके आप कह रहे हो कि उसकी रीज़न से जो है वो इंप्रेशन बहुत कम हो गए हैं, बाय रिक्वेस्ट भी शो नहीं हो रही है। बाय रिक्वेस्ट का तो ऐसे इसके साथ कोई लिंक नहीं है लेकिन इंप्रेशन कम हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बाकी जो है इस पे यही है कि आप मज़ीद इसमें गिग्स क्रिएट करो। जैसे मैंने लास्ट आपको जो है यहाँ पे एसईओ की गिग बताई थी, आप लोग एसईओ की गिग क्रिएट करें। और हिना आपका जो क्वेश्चन था ना, आपने मुझे जो भेजा है अ, आपका जो आपने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया था ना अबाउट कि हम पीडीएफ जो होती है फाइल, वो एडिटेबल फाइल होती है, आपको पता है? जो लोग कहते हैं कि आप सीवी बना के दे दो, आप कह रहे हो कि उसको किस तरह से वो एडिट करेंगे और वो सारी चीज़ें। तो आपने उसको एक तो पीडीएफ में दे दो, एक वर्ड में कन्वर्ट करके ना वो उसके साथ भेज दो। वो जब-जब उसको एडिट करेगा, उसको पीडीएफ में सेव करता जाएगा। उसके अलावा पीडीएफ के भी टूल्स होते हैं ऑनलाइन जिसपे वो उसको एडिट कर सकता है, तो आप उसका लिंक साथ शेयर कर दो। अच्छा जी सबा आपने पूछा है कि मैम प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग बेटा जो लोग काम कर रहे होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पे या फिर ड्रॉप शिपिंग पे वो लोग प्रोडक्ट हंटिंग करवाते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है कि उसको फर्दर जो है उसको बताना होता है कि आप कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी वज़ह से आपको बेनिफिट होगा और आप जो है आगे फर्दर काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा जो है वो आपको फाइवर से जो है वो बता देती हूँ प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में और प्रोडक्ट हंटिंग का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट वर्क जो है फॉर अमेज़न उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग अमेज़न आ रहा है, प्रोडक्ट हंटिंग आ रहा है, दराज़ प्रोडक्ट हंटिंग आ रहा है, अमेज़न आ रहा है, एफबीए प्रोडक्ट हंटिंग आ रहा है, शॉपिफ़ाई प्रोडक्ट हंटिंग आ रहा है। अब शॉपिफ़ाई वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जो ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे होते हैं।
और अमेज़न के लिए जो है इसमें प्रोडक्ट हंटिंग का 2 तरह से एक तो ये है कि आप किसी की प्रोडक्ट को जो है आप उनको रिकमेंड करते हैं कि आप कौन-सी प्रोडक्ट सेल करें और एक ये कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो है ये काउंट हो रहा होता है, ये चीज़ें कही जा रही होती हैं। वैसे यहाँ पे दराज़ का भी है और यहाँ पे देखें तो 105 जो है ये सर्विसेज़ अवेलेबल हैं फॉर दराज़। कि आप दराज़ स्टोर के लिए जो है प्रोडक्ट हंटिंग करवा सकते हैं और कुछ इस तरह का ये यहाँ पर है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे जो गिग्स हैं, इन पे ऑलमोस्ट एक-एक ऑर्डर ही है, ज़्यादा ऑर्डर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद मैं आपको जो है इसमें प्रोडक्ट हंटिंग का जो है, वो बताती हूँ। बहुत सारे लोग ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द टाइम लेकिन ज़्यादा लोग जो है वो अमेज़न और शॉपिफ़ाई स्टोर के लिए जो है प्रोडक्ट हंटिंग करवाते हैं। जो यहाँ पे अगर किसी के ज़्यादा ऑर्डर हुए या अच्छी गिग हुई मैं उसके हवाले से जो है वो आपको एक दफ़ा बता भी देती हूँ। डिफरेंट टूल्स होते हैं, उनके थ्रू जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च है, उसकी डिटेल रिपोर्ट बना के देते हैं, मार्केट रिसर्च बना के देते हैं। मार्केट रिसर्च में ये होता है कि आपसे पहले ये प्रोडक्ट कितने लोग सेल कर रहे हैं और उनका ऑर्डर्स कितने हैं, कैसे रिव्यूज़ हैं, उनकी बेस्ट पॉइंट्स क्या हैं, उनके वो पॉइंट्स जो जिन पे लोग बार-बार उनको कंप्लेन कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें हैं। उस हवाले से जो है वो एक डिटेल आपने चीज़ें बना के देनी होती हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें, तो यहाँ पर हाई डिमांड एंड लो कॉम्पिटिशन यानी कि एक चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा है और कॉम्पिटिशन भी कम है। वो चीज़ें आपने सर्च करके देनी होती हैं और इवन उसकी सेलिंग प्राइस जो है 5 टू 50 है। उसके बाद मोर देन 25% प्रॉफिट गेन करेंगे आप। ये सारी चीज़ें होती हैं प्रोडक्ट हंटिंग में आ जाती हैं। आई थिंक सो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा और ये कुछ टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट सर्च करते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट जिसका बेनिफिट होगा इन फ्यूचर या नहीं होगा उस हवाले से। ओके इवन ये एक और है यहाँ पे दराज़ के हवाले से तो ये प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग जो है, ये एक बहुत ही एक आजकल डिमांड में आ रही है ये एक जॉब और इसको काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी इवन और पाकिस्तान से बाहर भी और यहाँ प्रोडक्ट रिसर्च का ही है। यहाँ पे ई-कॉमर्स मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट रिसर्च इसकी जो कैटेगरी है, वो भी आप थोड़ा-सा नोट डाउन कर लें। ये इसकी मेन कैटेगरी है। उसके बाद इस पे मज़ीद मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओके बेटा जब वहाँ इनबॉक्स होता है आपका वहाँ पे आ रहा होता है कि आपका जो बायर है जो आपका क्लाइंट है उसका लास्ट सीन क्या होता है? जैसे आप व्हाट्सएप पे नहीं देखती हो सेम वैसे होता है। इवन फाइवर पे भी आ रहा होता है आपके पास। अच्छा जी, आपने क्या बहुत मुश्किल से 3 प्रोफाइल 3 दफ़ा क्रिएट की है जिसने आपने कहा था वैसे ही ओके यहाँ पे अगर आपको ये इश्यू आ रहा है बेटा आपने 3 दफ़ा की है, आपको फिर भी वही इश्यू सेम फेस करना पड़ रहा है, तो आप ग्रुप में से किसी और स्टूडेंट के साथ जिसने ऑलरेडी अपनी प्रोफ़ाइल बनाई हुई है, आप उसकी हेल्प लो या किसी टीए की हेल्प लेके आप प्रोफ़ाइल क्रिएट कर लो। अच्छा जी, प्रोडक्ट हंटिंग इज़ द फाइंड अ गोल्डन नीच
फ्रॉम अमेज़न। बिल्कुल उसमें अमेज़न भी आ जाता है, उसके अलावा जैसा मैंने बताया शॉपिफ़ाई पे भी आप ये काम कर सकते हैं और इसमें दराज़ इस तरह से है, जितने भी बड़े ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं जो कि आपको कहते हैं एज़ अ वेंडर आप हमारे साथ आएँ और अपनी प्रोडक्ट को सेल करें, तो वो चीज़ें उनके लिए जो है, जो एक पर्सन है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको जो है वो आगे फर्दर ये सारी डिटेल चाहिए होती है, तो उनको तो एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन आप लोग जो हैं ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए बेहतर तरीके से चीज़ों के बारे में, यहाँ पे प्रोडक्ट के हवाले से, स्टोर्स के हवाले से, देन आप इसको आगे फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने कहा मैम डोमेन रिसर्च का भी बता दें इस सर्विसेज़ का। तो डोमेन रिसर्च यही होती है कि आपको एक क्लाइंट कहता है कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है फॉर द टाइम ये जो ये जो डोमेन जो मैं चाह रहा हूँ, मुझे वो डोमेन आप सर्च करके दे दें। अब वो अपने नाम से फॉर एग्ज़ाम्पल या किसी भी वर्ड से जो है वो चाह रहा है डोमेन लेना चाह रहा है और आपको वो डोमेन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने उसके वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो है, उसको एक अच्छी डोमेन बाय करके देनी है, सर्च करके देनी है। 5 से 6 डोमेन्स जो हैं, वो आप सर्च करके देते हो। यहाँ पे मैं आपको साथ आपको शेयर भी कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें। ओके, अब यहाँ पर देखें तो ये एक्सपायर्ड डोमेन्स भी हैं, जो कि अच्छी अथॉरिटी के साथ इवन ज़्यादातर लोग जो हैं इसी तरह के डोमेन्स को लेना चाह रहे होते हैं, जो कि एक्सपायर्ड होती हैं और उनके पीछे बैक एंड पे जो है लोगों ने काम किया होता है। यहाँ पे मैं कुछ गिग्स को जो है वो ओपन करके आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको जो है वो फर्दर आइडिया हो सके, चीज़ें क्लियर हो सकें। ओके, अब यहाँ पे जो है कि कुछ मैंने गिग्स यहाँ पे ओपन कर लिए हैं और अब मैं आपके साथ वन बाय वन जो है इसको शेयर करती हूँ और यहाँ से बैनर भी रिमूव कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर जो है यहाँ पर। ओके, अब आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें इसलिए भी आई थिंक तो समझ में आएँगी क्योंकि आप लोगों को एसईओ के हवाले से भी चीज़ों का आइडिया हो गया है। जैसे हम नीश की बात कर रहे हैं या हम ह हाई अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बैकलिंक्स की अब हम बात करेंगे, तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो साथ-साथ क्लियर होती जाएँगी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप काम कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें फॉर द टाइम इसका जो बैनर आ रहा है यहाँ पर हाई अथॉरिटी एक्सपायर्ड डोमेन्स, ठीक हो गया? डीए और पीए। अब डीए क्या होता है? डोमेन अथॉरिटी और पीए पेज अथॉरिटी। ये जब हम वेबसाइट बनाते हैं और उसपे हम एसईओ करते हैं, ऑफ पेज एसईओ में ये सारी चीज़ें आती हैं। वैसे तो मैं ऑफ ऑफ पेज एसईओ जो है वो हम आज से हमारा टॉपिक भी स्टार्ट है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी था इट मीन कि आप कहीं न कहीं चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, आप लोग चीज़ों को देख रहे हैं अपने एंड पे, तो उसमें ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं आपको मिलेंगी और आप इससे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी और पीए का मतलब है पेज अथॉरिटी। स्पैम स्कोर यानी कि अगर आपके कॉपीराइट्स के इश्यू होते हैं या आपके ब्रोकन लिंक्स होते हैं या आप ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जो कि एसईओ के एंड पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एंड पे गूगल की तरफ से वो उसको रिकमेंड नहीं कर रहा, आप वो कर रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका स्पैम स्कोर उस पे इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है? तो ज़ीरो स्पैम स्कोर मीन्स कि उसपे कोई भी स्पैम नहीं होगा वो डोमेन्स और उसके अलावा यहाँ पर ये इन्होंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर इनके देखें तो वही चीज़ यहाँ पे मोस्टली आ रही है जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें, तो वो यहाँ पर आपको वो हर चीज़ बता रहा है डोमेन के बारे में यानी कि आपको वो सारी डिटेल देगा
और बहुत सारे लोग जो बिज़नेस करना चाह रहे होते हैं, काम करना चाह रहे होते हैं, वर्किंग करना चाह रहे होते हैं, उनकी एक डिमांड होती है कि उनको वो डोमेन मिल जाए क्योंकि जब भी आप एक न्यू डोमेन बाय करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने एक डोमेन बाय की है, तो उसका जो डीए है, डोमेन अथॉरिटी है, वो उसकी 1 होगी, 2 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी और पेज अथॉरिटी तो उसकी 0 होगी। आप जैसे-जैसे काम करते जाएँगे, आपकी डोमेन की ऐज ज़्यादा होती जाएगी, डोमेन जितने टाइम इंडेक्स होती जाएगी, उसके ऊपर आप बैकलिंक बनाएँगे, फिर वो उसकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। यानी कि प्रॉपर वर्किंग के बाद जो है वो डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ होगी। डे फर्स्ट वो 0 पे होगी। तो यहाँ पर अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन लेते हैं, वो डोमेन जिस पे पहले ऑलरेडी कोई पर्सन जो है वो काम कर रहा होगा या जिसने काम किया होगा, आप अगर उसकी जो है डोमेन पे काम करते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसका जो उसने पहले से खुद से काम किया हुआ है और बाकी जो आप खुद करेंगे, वो दोनों मिलके जो है वो एक अच्छी डोमेन उसको बना सकते हैं, जल्दी रैंक करवा सकते हैं। और गूगल जो है जब आपके रिज़ल्ट्स दिखाता है, तो उसमें वो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी को भी चेक कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जिसकी बिल्कुल ज़ीरो है डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी उस वेबसाइट को वो रैंक करके टॉप पे दिखा देगा। और डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आपको पीछे बैकएंड पे काफ़ी ज़्यादा बैकलिंक्स बनाना पड़ते हैं। जब तक आपके बैकलिंक्स नहीं होंगे तब तक वो उसको जल्दी रैंक नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसमें लोग काउंट कर रहे होते हैं और आप इसको डिफरेंट जो है डिफरेंट टूल्स के थ्रू, डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो एक्सपायर्ड डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं और फाइंड करके जो है उसको फर्दर आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये भी इसी तरह से ये भी काम कर रहे हैं, इसमें डीए जो है वो 30 प्लस है और डोमेन रैंक यहाँ पे आ रहा है, डोमेन अथॉरिटी आ रहा है। ठीक है? ये डीआर का मतलब डोमेन रैंक है। बाकी जो है 100% जो स्पैम फ्री डोमेन मैंने उसका आपको बता दिया है। स्पैम क्या होता है कि एक वो एक्टिविटी परफ़ॉर्म की गई है जो कि गूगल रिकमेंड नहीं कर रहा। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, वो डोमेन बाय करते हैं, वो उसपे अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग क्रिएट करते हैं। अब जब डोमेन बाय की जाती है, वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए जो है वो बाय की जा रही होती है। तो जब वो 5 साल के बाद या 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाती है, तो बहुत दफ़ा लोग जो है उस टाइम पे उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो उस डोमेन को बाय कर सकें। तो वो क्या करते हैं, उनकी डोमेन एक्सपायर हो जाती है। अब अगर कोई और पर्सन जो डिफरेंट टूल्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे कैटेगरीज़ वाइज़ जैसे कि शॉपिंग की हैं, ई-कॉमर्स की हैं, स्टोर्स की हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, उनके डोमेन्स होती हैं, वो कैटेगरीज़ में आ रही होती हैं। तो जैसे कोई डोमेन एक्सपायर होती है, तो वो वहाँ पे आ जाती है, तो वो जो लोग यही जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये उन डोमेन्स को बाय करते हैं क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी काम किया होता है लोगों ने और वो एक्सपायर हो चुकी हैं, वो उसको रिन्यू नहीं करवा रहे होते हैं, तो ये लोग यहाँ से बाय करके जो है वो अपने क्लाइंट को दे देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, नीच जो है वो स्पोर्ट एंड फिटनेस है और डोमेन नेम यहाँ से उसने हाइलाइट कर दिया हुआ है, ताकि जो है वो यहाँ पे शो ना हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्लाइंट की डिमांड होती है, क्लाइंट उसको लेके आगे फर्दर चलना चाह रहा होता है, तो वो इस तरह से जो है ये आप करके दे सकते हैं उसको।
ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कीवर्ड्स के हिसाब से जो है माइक्रो नीच के हवाले से बात की जा रही है। तो माइक्रो नीच क्या होती है? जो कि बिल्कुल जिसका टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं होता। उसका टारगेट जो है वो बहुत ही लिमिटेड सा होता है, उसको हम माइक्रो नीच कहते हैं। जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनानी है, ऑनलाइन शॉपिंग में आप किस चीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप जिस चीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं वही कीवर्ड जो है वो आपकी डोमेन में आ रहा होगा, उसको माइक्रो नीच कहते हैं। जो कि टू द पॉइंट होती है, जिसका टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं होता। जिस तरह से अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट आ जाती हैं। लेकिन हम अगर ऑनलाइन क्लोथ्स की बात करें तो उसमें सिर्फ़ कपड़े आते हैं। तो इसी तरह से माइक्रो नीच वो होती है जिसमें हम सिर्फ़ एक ही टारगेट, एक ही प्रोडक्ट को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं एक टाइम पे, एक डोमेन के थ्रू, उसको हम माइक्रो नीच कहते हैं। ओके, फाइन। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा इस हवाले से भी कि किस तरह से जो है वो एक्सपायर्ड डोमेन्स की अगर हम बात करें या फिर हम फर्दर जो है डोमेन रिसर्च की बात करते हैं, तो आप लोग ये सर्विसेज़ दे सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं और टूल्स जो हैं वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। यूट्यूब पे जो है वो आपको काफ़ी इससे हेल्पिंग मटीरियल मिल जाता है। क्योंकि अगर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ, बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो टाइम बाय टाइम चेंज हो रहे होते हैं। तो अगर आप किसी वीडियो को फ़ॉलो कर लेते हैं या फिर आप वहाँ पे सर्च कर लेते हैं, तो उस वहाँ से आपको बेस्ट अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। और सेकंड चीज़ कि आपने किस तरह से उसके ऊपर वर्क करना है वो भी। अच्छा जी, मैम एसईओ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अ अच्छा जी, बेटा मैंने आपको जो है फ्राइडे को एक क्लास में जो है वो यहाँ पर आपको एक तो ऑल ओवर जो था हमारा कोर्स उसको मैंने डिस्कस कर दिया था। सेकंड मैंने आपको गिग का भी बताया था कि किस तरह से आप जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं ऑन पेज एसईओ को, ठीक है? अभी हम एसईओ के टॉपिक ही कवर कर रहे हैं लेकिन हमारा ऑन पेज ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। एसईओ में सबसे पहले आपने कीवर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। आपने वेबसाइट आपके पास बनी हुई आ रही होती है। ये नहीं कि आपने वेबसाइट खुद बनानी होती है। कि वेबसाइट बनी हुई आपके पास आ जाएगी, आपने सिंपल उसके ऊपर जो है वो कीवर्ड्स अप्लाई करने होते हैं, कंटेंट को कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग करना होता है आपने और फर्दर जो उसमें चेंजिंग रिक्वायर्ड होते हैं लाइक इमेजेस हैं, उनकी स्पीड है, वो उसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है आपने, टैग्स ऐड करने हैं। अ, गूगल जो है वेब मास्टर टूल में आपने वेबसाइट को इंडेक्स करवाना है, साइड मैप जो है वो इसमें ऐड करवाना है आपने। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आप उसमें ऐड करवाते हैं और फिर जो है आप फर्दर इस पे बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं जो कि जिसको आप कीवर्ड्स के थ्रू टारगेट कर रहे होते हैं। अपने से रेलेवेंट वेबसाइट्स पे जाके आपने काम करना होता है। ये इसमें सारे का सारा एसईओ है और यही सेम सर्विसेज़ जो हैं वो यहाँ पे आप फाइवर पे और अदर प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके आप लोग ऑफ़र कर सकते हैं। तरीकाकार क्या है वो आप लोगों की जो गिग्स हैं ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, आप उनको फ़ॉलो कर सकते हो। आप उनसे जो है वो आइडियाज़ ले सकते हैं और उनको फ़ॉलो करते हुए आगे फर्दर आप इसको आगे लेके जाइए। अ, ये आप किस हवाले से बात कर रही हो? मुझे इसका थोड़ा-सा जो है आप बता दें? ओके, आपने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको ये क्लाइंट ने भेजा है। अच्छा जी, वो उससे आपको उसने अपने क्वेश्चन भेजे होंगे जो कि उसका सॉल्यूशन चाह रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं आपको जो है वो 2 दिन इसका 2 दिन का टाइम देता हूँ, तो आप मुझे ये बताएँगे आप 2 दिन में ये कंप्लीट कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? तो आप उन क्वेश्चन्स को एक दफ़ा रिव्यू कर लो और उसके बाद जो है उसको फर्दर बता दो कि आप ये काम कर सकती हो विदिन 2 डेज़ या नहीं कर सकती हो। ठीक है? अच्छा जी मैम, किसी वेबसाइट को कैसे चेक कर सकते हैं कि ये वर्डप्रेस पे है या बनी हुई है या नहीं? ओके, मैं आपके साथ जो है एक यहाँ पे एक्सटेंशन शेयर कर देती हूँ अली, आप उसको ऐड कर लीजिएगा और उसको आगे फर्दर जो है यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट वेट फॉर मिनट, मैं आपके साथ अभी जो है इसको एक एक्सटेंशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
ओके, अगर यहाँ पे मैं गूगल पे आपको जो है वो सर्च करके बता देती हूँ, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, ये एक्सटेंशन यूज़ करके आपको पता चल जाता है कि आपके पास जो है यहाँ पर वेबसाइट, वो वेबसाइट जो है वो किस पे बनी हुई है। ये एक्सटेंशन है, इसको आप अपने पास इंस्टॉल कर लें फॉर क्रोम, ठीक है? तो आप इसको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद जो है सिंपल आपको मैं यहाँ पे शो करके भी बता देती हूँ कि किस तरह से ये बताती है कि आपके पास जो है, अगर आप यहाँ पे फॉर द टाइम देखें, तो आपने सिंपल इसके ऊपर इंस्टॉल करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है और ये इस तरह से बता देती है, ये ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, इस पे गूगल एनालिटिक्स जो है वो ऐड हुए हुए हैं, नहीं हुए हुए, और अगर वर्डप्रेस पे है तो वो वर्डप्रेस इस पे शो करवा देती है। तो बहुत सिंपल सी है, यानी कि इज़िली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और सिंपल आपने इस पे क्लिक करना है और क्लिक करके जो है वो आप इस पे देख सकते हैं। फॉर द टाइम मेरे ब्राउज़र में ये शो नहीं हो रहा, बट आप लोग इसको ऐड करके सिंपल चेक कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी जो है वो बेनिफिट होगा रिगार्डिंग कि आपको समटाइम नहीं पता चलता, क्लाइंट आपके साथ वेबसाइट शेयर करता है कि वो शॉपिफ़ाई पे बनी हुई है, वो ई-कॉमर्स है, मीन्स कि आप किसी और सीएमएस पे बनी हुई है, पीएचपी पे बनी हुई है, डॉट नेट पे बनी हुई है, या फिर वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट है, तो आप इस एक्सटेंशन के थ्रू जो है ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। ओके, थोड़ा-सा ड्रॉप शिपिंग का भी बता दें। ड्रॉप शिपिंग का बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बाकी जो है, ओके, सबसे पहले तो थोड़ा-सा मैं ड्रॉप शिपिंग का यहाँ पे आपको इंशाल्लाह आगे फर्दर जाके एसईओ और यूट्यूब के टॉपिक के बाद इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर जो है एफ़िलिएट मार्केटिंग के हवाले से और उसके साथ-साथ ड्रॉप शिपिंग के हवाले से ज़रूर बताऊँगी चीज़ें। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है किसी भी बड़े ई-कॉमर्स स्टोर से प्रोडक्ट परचेज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप परचेज़ भी नहीं कर रहे हैं, आपने परचेज़ भी नहीं की है। आपने सिंपल वहाँ से एक प्रोडक्ट उठाई है, उसकी तस्वीरें ली हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन ली है और आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, उसपे वो आपने प्रोडक्ट ऐड कर दी है। अगर आप वेबसाइट भी नहीं बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वेबसाइट भी नहीं बनाई है, ड्रॉप शिपिंग में आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी मार्केटिंग की है। आपने सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया जिस पे आप जो है वो बेबी जो क्लोथ्स होते हैं, किड्स क्लोथ होते हैं या किड्स एक्सेसरीज़ होती हैं, वो आपने ऐड कर दी हैं। लोग आते हैं, देखते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। लोगों ने ऑर्डर कर दिया, आपने आगे फर्दर जिस वेबसाइट से वो प्रोडक्ट उठाई थी, ली थी, वहाँ से आपने ऑर्डर करना है और ऑर्डर जो है वो क्लाइंट को भिजवा देना है। एक और चीज़ इसमें यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट कैसे होता है, अगर एक जगह से आपको ₹5 की एक चीज़ मिल रही है, आप उसको ₹15 में बेच सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग ये होती है। ड्रॉप शिपिंग में आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस लगा के उस प्रोडक्ट को आगे फर्दर सेल कर सकते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग में जो प्रोडक्ट रिसर्च की बात हम करते हैं कि आपने वो चीज़ें उठानी है जिनकी कीमत भी कम हो और जिनका प्रॉफ़िट भी ज़्यादा हो, मीन्स कि वो डिमांड में हो चीज़ें। चीज़ें डिमांड में होंगी, प्राइस उसकी उस वेबसाइट पे कम होगी, आपने अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू लोगों को चीज़ें सेल करें और ये पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अली एक्सप्रेस के थ्रू, अली एक्सप्रेस अगर आपको आइडिया है वेबसाइट का, आप अगर उसको विज़िट करते हो तो उसपे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप किसी एक बैग को सर्च करते हैं तो 10 लोग वो बैग सेल कर रहे होंगे। अगर एक $10 में बेच रहा है तो एक $5 में भी बेच रहा होगा। तो इस तरह से जो है आप एक अपनी मर्ज़ी की प्राइस ऐड करके उस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकते हैं। इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं कि आपने प्रोडक्ट आपकी नहीं है, ना आपने प्रोडक्ट बनाई है, ना आपने प्रोडक्ट को कुछ किया है। आपने सिंपल किसी और वेबसाइट से उठाई है, क्लाइंट ने आपकी वेबसाइट पे आपने अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करनी है, एसईओ करनी है, लोग उसके ऊपर जाएँगे, देखेंगे और ऑर्डर कर देंगे। जब लोग ऑर्डर कर देंगे तो आपने चीज़ वहाँ से बाय करके आगे क्लाइंट को डिलीवर कर देनी होती है। सिंपल ये चीज़ है ड्रॉप शिपिंग। ओके, बेटा आपने जो बात की है यहाँ पर
कि नीच फाइंड करने का मतलब ये है कि हमने टॉपिक या टाइटल फाइंड करके देना है, नहीं। नीच ये होती है कि आपने जो काम करना है, जैसे कि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ठीक है? ब्लॉगिंग तो एक सब कैटेगरी होगी ना, मेन कैटेगरी होगी सॉरी। तो सब कैटेगरी क्या होगी इसकी? कि आपने किस टॉपिक में ब्लॉगिंग करनी है? आप एजुकेशन को टारगेट करना चाह रहे हैं या फिर आप जो है आगे फर्दर जो है एंटरटेनमेंट से या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो आगे करना चाह रहे हैं। तो सब कैटेगरी और जो सब कैटेगरी होती है वो आपकी नीच होती है। मीन्स कि आप जिस अ, अगर आपने एक डोमेन फाइंड करनी है और डोमेन जो है वो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड चाहिए, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका कोई ना कोई नाम होगा, कोई ना नीच आपकी स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स से रेलेवेंट आप उसमें करोगे। आप ये तो नहीं करोगे कि आप बेस्ट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के नाम से एक डोमेन बाय कर लोगे। आपकी नीश स्पोर्ट है, तो आप स्पोर्ट्स से रेलेवेंट ही उसको एक डोमेन बाय करेंगे ना, जो आपकी नीच है। तो काम आपने ब्लॉगिंग का ही करना है, लेकिन नीच क्या है? स्पोर्ट्स है। आई थिंक सो आपको जो है वो इस पे आइडिया आपको हो गया होगा कि इस पे किस तरह से हम काम करते हैं और नीच का मतलब क्या होता है। इस हवाले से टॉपिक या टाइटल नहीं होता। टॉप आपका ये आपकी जो वेबसाइट है, जहाँ आपने जो जो वेबसाइट बनानी है, जो काम करना है, वो किस कैटेगरी का है, किस नीच से रेलेवेंट है, वो इसमें आता है। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, अगर सबसे पहले तो वर्डप्रेस पे नहीं है, तो ग्लोबल जो साइट कोड है वो पेस्ट करना है आपने कोड में। जो कोडिंग वेबसाइट होगी, अगर वर्डप्रेस पे नहीं होती है, तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे किसी और तरह से होगी। तो उसमें अगर हम शॉपिफ़ाई की बात करें, तो शॉपिफ़ाई पे भी आपके पास गूगल एनालिटिक का ऑप्शन होता है। नहीं तो उसका कस्टम कोड में जाके आपने उस वेबसाइट के हेडर सेक्शन में जो एचटीएमएल टैग है हेडर का, उसके अंदर आपने पेस्ट करना होता है। ये हर वेबसाइट में होता है। अगर वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, आप इसके लिए अगर फॉर एग्जांपल आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट नहीं मिलती जिसका आपने गूगल एनालिटिक्स सेटअप करके देना है, शॉपिफाई मिल जाती है, कोई और मिल जाती है, तो उससे हेल्पिंग वीडियोस आपको मिल जाती हैं। आप उस टाइम पे जो है वो आपको ये तो पता चल गया ग्लोबल कोड आपने कहाँ से लेना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, उसको पेस्ट कहाँ करना है, वो उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही आपने करना होता है ऑब्वियसली। लेकिन उसके लिए आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा हेल्पिंग मटेरियल मिल जाएगा। सेकंड, जब गूगल एनालिटिक आईडी को ब्लॉगर पे लिंक करते हैं तो एरर आ जाता है। मैंने गूगल पे भी सर्च किया है। ओके, स्कीमा मार्कअप के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। और पहले तो आपका जो गूगल एनालिटिक का इश्यू है, अगर आपको ब्लॉगर पे आए, मैं आपके साथ यहाँ पे ब्लॉगर का जो है वो शेयर कर देती हूँ। और आई थिंक तो जो अगर आपके साथ या बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ इश्यू ये आ रहे हैं, तो अब ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं आपको अभी सॉल्व कर देती हूँ। थर्ड, जो आपने स्कीमा मार्कअप के हवाले से पूछा है, ये क्या चीज़ होती है? ये होता है कि जब आपने यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, बहुत दफ़ा आपने देखा होगा, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, स्कीमा मार्कअप ये होता है, अगर आप देखते हैं गूगल पे कोई भी चीज़ आप सर्च करते हो, ठीक है? आपने सर्च की, आपने जैसा से यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आ रही है आपके पास यहाँ पे आईफ़ोन 11, और आईफ़ोन 11 में यहाँ पर वो वेबसाइट ऊपर टॉप पे आ रही है जिसपे ये रेटिंग वाला ऑप्शन है। ये जो रेटिंग वाला ऑप्शन होता है इसको कहते हैं स्कीमा। आप ई-कॉमर्स वेबसाइट जो होती हैं, ई-कॉमर्स जो प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, उसपे ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्कीमा, जिससे अगला पर्सन जो है वो हम उससे रेटिंग लेते हैं। तो रेटिंग की बिहाफ़ पे भी गूगल आपकी आपकी जो प्रोडक्ट होती हैं, आपकी जो आपका पेज होता है, आपकी जो सर्विसेज़ होती हैं, उसको टॉप पे दिखा रहा होता है।
तो स्कीमा मार्कअप हम यूज़ करने की जो रीज़न होती है वो यही होती है, एक तो हम यूज़ ये सिर्फ़ ई-कॉमर्स स्टोर्स पे करते हैं ताकि हम क्लाइंट्स को जो है वो इस पे रेटिंग करें, और क्योंकि अगर क्लाइंट रेटिंग करेंगे तो ये हमारा जो रेटिंग वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, गूगल उसको टॉप पे दिखाता है। ठीक है? तो इसको स्कीमा कहते हैं जो कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग ये वेब मास्टर टूल है, इसके थ्रू जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और ये हमारा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे होता है। और इसके हवाले से मैं आपको यहाँ पे बता भी दूँगी कि किस तरह से आपने इसको फर्दर जो है इसको ऐड करना है। लेकिन इसका जो रेटिंग होती है, इसको हम स्कीमा कह रहे होते हैं, ठीक है? ओके, बाकी जो आपका ब्लॉगर का इश्यू था, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आप ब्लॉगर पे आते हैं और अगर आपका यहाँ सेटिंग्स में जाके आप ऐड कर रहे हो कोड, ठीक है? यहाँ पे वो आपसे आईडी, प्रॉपर्टी आईडी ले रहा है। अगर आप पेस्ट करते हो एरर आ जाता है, कोई इश्यू नहीं है। आपने यहाँ पे आना है लेआउट पे। लेआउट पे आने के बाद जो है, ओके, लेआउट को भी आप छोड़ दें, आप थीम में आएँ, और थीम में आने के बाद जो है, इसको यहाँ से एडिट एचटीएमएल पे करना है, ठीक है? एडिट एचटीएमएल, सॉरी। ओके, अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये हेडर है, और इस हेडर टैग में जो है वो आप जहाँ क्लोज हो रहा है उससे पहले, इवन आप टॉप पे भी हेडर टैग है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो आप जो गूगल एनालिटिक का कोड है उसको पेस्ट कर दें और सेव कर लें। आपका जो है वो काम हो जाएगा। आपको वो उसके लिए दोबारा से जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपका काम हो जाएगा। थीम्स में आएँ और उसके बाद यहाँ कस्टमाइज़ पे यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करके हेडर टैग में कोड पेस्ट कर दें, सेव कर लें, आपका अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल, आप लोग ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। आप क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक जो है उसको डोमेन सर्च करके दे सकते हैं। उसमें कोई इश्यू नहीं है, और ये बहुत अच्छी सर्विसेज़ है, ईज़ी सर्विसेज़ है। आप बस 10 से 15 मिनट में ये काम करके आप दे सकते हो। वेलकम बेटा। अच्छा जी, फर्दर आपने कहा है मैम शॉर्ट सॉल्यूशन बिकॉज़ ही आस्क्ड मी येस और नो फ्रॉम। 1 मिनट बेटा, अगर आपसे वो कह रहे हैं कि आप इसको जो है वो येस एंड नो में आप येस कर दो, और फर्दर जो है आप आपके साथ पहले वो क्वेश्चन आप उसे को मुझे मेरे साथ क्वेश्चन शेयर करो, मैं आपको एक दफ़ा स्टडी करके बताती हूँ। आप उसको जो है यहाँ पे अपवर्क पे जो है वो बहुत कम लोग फेक होते हैं, और सेकंड चीज़ ये कि उसको पहले ऑर्डर रिप्लेस करेगा, देन ही आपसे काम करवाएगा ना। तो आप उसको येस नो करके उससे क्वेश्चंस देखो, और क्वेश्चन देखने के बाद जो है उसको ऑर्डर रिप्लेस कर दो। अब मैं आपको करके दे देती हूँ। 2 दिन का वो टाइम देगा, करके दे देना। नहीं, मुझे ऐसे फेक नहीं लग रहा, बाकी आप इससे क क्लाइंट से कन्वर्सेशन करो, और क्लाइंट को जो है फर्दर बताओ, फर्दर जो है वो चीज़ें बता दें। जो आप एक दफ़ा उसे क्वेश्चन जो उसने भेजे हैं वो आप स्टडी करो, क्योंकि आपको आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट है, आपको उसके बारे में हाँ-ना होगी, और फर्दर वो ऑर्डर रिप्लेस करेगा, देन ही काम करेगा। चीज़ों को आप देख लो, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक लगती हैं, आप कर लो, नहीं ठीक लगती हैं, तो आप उसको सॉरी कह दो कि ओके फॉर द टाइम आप नहीं कर सकती हो, या आप इतने शॉर्ट टाइम में नहीं कर सकती हो।
अच्छा जी बिल्कुल आप लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और ओनर जो होता है उसको तो उस देखिए एक पर्सन जो है वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है और वो $5 में सेल कर रहा है और आप उसकी प्रोडक्ट जो है वो $15 में अपनी वेबसाइट पे ऐड कर रही हो अपनी मार्केटिंग के थ्रू पे। अगर वो $5 में सेल कर रहा है तो उसको वो ऐसा तो नहीं कि वो खुद अपना नुकसान करके आपको चीज़ बेच रहा है। वो अपना प्रॉफ़िट रख के आपको चीज़ बेच रहा होता है ना, तो सेम आप उसपे फर्दर जो है वो प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं और आप जो है इसपे फर्दर उसपे ज़्यादा प्राइस करके सेल कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग इसी का नाम है और इसपे आपकी अपनी पर्सनल एफर्ट्स भी होती हैं, यानी कि आपकी मार्केटिंग जो आप करते हैं वो होती है इसमें। वेबसाइट के एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारे और एक्सपेंस जो हैं वो आप बेयर करते हो। उसके बाद आपकी अगर वेबसाइट पे सेल्स आना शुरू हो जाती हैं, तो उसको कोई इश्यू नहीं होता, कोई भी वो उसपे फर्दर ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं आता। आप ये काम कर सकते हैं। बेटा आप लोग जो ब्लॉगर पे जाके ब्लॉग बना रहे हैं और ब्लॉग की जो लिंक होता है, उसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है? जो लिंक है आपका ब्लॉग का, वो आपकी डोमेन है। एड्रेस जो है वो आपकी डोमेन होती है और फर्दर जो है तो बाकी जो है उस हवाले से आप देख लें डोमेन जो है वो लिंक होता है, जो ऊपर टॉप पे आ रहा होता है, उसको हम डोमेन कह रहे होते हैं। जी, बैनर मैं हटा देती हूँ जब भी आपसे कोई भी चीज़ शेयर करती हूँ, समटाइम जो है वो नहीं मेरे ज़हन से थोड़ा-सा स्किप हो जाता है, तो उस वज़ह से रह जाता है। अच्छा जी, बिल्कुल मैम, मैंने ऐसे ही किया है, ब्लॉगर पे ऐड किया है गूगल एनालिटिक को। ओके जी आई थिंक सो जिनका भी इश्यू था वो भी सॉल्व हो गया होगा और आपको भी आइडिया होगा। चलिए जी, थैंक यू। ओके बेटा, कोई मसला नहीं है, क्लास डिस्टर्ब नहीं होती है, बल्कि आपकी एक्सपीरियंस से और बाकी सारी चीज़ों से उनको भी कहीं न कहीं मोटिवेशन मिल रही होती है कि चीज़ें हो रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, आप लोग भी काम करें। सब बच्चे अपना टाइम दिया करें फ्रीलांसिंग को चीज़ों को साथ-साथ लेके चलें और आप तब तक ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं जब तक आप कोशिश कर रहे हो और जिस दिन आप स्टॉप कर देते हो, आप चीज़ों को छोड़ देते हो, फिर वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती हैं। अच्छा जी, मैम मुझे फाइवर पे क्लाइंट से कॉन्टैक्ट किया है, से 35 ओके फाइन अगर उसने सॉरी कह दिया तो कोई बात नहीं, आप कह दो ओके फाइन, कोई मसला नहीं है, आप थैंक यू कह दो उसको आंसर में। हो जाता है समटाइम इस तरह से, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, बाकी यहाँ पर दानियाल का एक सवाल था। दानियाल ने मेरे साथ ब्लॉग भी शेयर किया था। एक वेबसाइट उसने बनाई है ब्लॉगर पे ही और वेबसाइट जो है वो बेकरी से रिलेटेड है। ओके, आपने ये एक वेबसाइट बनाई है, बहुत अच्छी वेबसाइट है और ऑल ओवर मुझे अच्छी लगी है। आई थिंक सो ये जो बैनर था ना यहाँ पर आपने जो ऐड करना था इसकी जो हाइट है ना वो कम कर दो। विड्थ इसकी ठीक है, लेकिन इसकी हाइट कम कर दो। उससे ये होगा कि ये जो आपका यहाँ पे आ रहा है ना ये अबाउट अस और ये कॉन्टैक्ट अस मेन्यू बार वो आपके ऊपर टॉप पे शो हो जाएगी, ठीक है? और इवन ये पिक्चर जो है, ये अगर आप देखें तो ये पिक्सेलेट हो रही है। ये इतनी वो अच्छी पिक्चर नहीं है साइज़ के हवाले से। उसको भी आप थोड़ा-सा माइंड में रखना। ये पिक्चर अच्छी है, यहाँ पे अच्छी लग रही है।
बाकी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं यहाँ पर ऐड की हैं। फ़र्दर यहाँ पर मज़ीद अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आपने मुझसे बात की थी कि मैम मेरी वेबसाइट जो है वो कीवर्ड्स जो हैं मैंने ऐड किए हैं, लेकिन वो कीवर्ड्स सर्च करता हूँ तो मेरी वेबसाइट रिजल्ट्स में शो नहीं हो रही है। वेबसाइट जब आपकी जो होती है, आप एक वेबसाइट अभी बनाई है आपने और इसको कितना टाइम हुआ है? अभी आई थिंक तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। और यहाँ पे जो अगर आप टाइटल देखें, अगर आपको शायद डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा, बट अभी तक जो है आपने इसमें कोई टाइटल, कीवर्ड्स उसमें नहीं आ रहे हैं आपके। बाकी जो होता है इसमें कंटेंट ऐड करो, अबाउट अस के पेज पे आपने कंटेंट ऐड किया है, होम पेज पे भी आप कंटेंट ऐड करो, इसमें ब्लॉग ऐड करो और ब्लॉग में आप अपने जो कीवर्ड्स हैं, जो टॉपिक हैं, उनको आप उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखो। यहाँ पे आपने जो है ये लिखा है, ठीक है? यहाँ पे आपने इसके हवाले से जो है वो चीज़ें मेंशन की हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, वो आपका कंटेंट उस तरह से नहीं है और इसको इंडेक्स करवाओ गूगल पे और इन कीवर्ड्स पे आगे फर्दर आपने बैकलिंक्स बनाने हैं, काम करना है। देन ही वो आपका जो आपकी वेबसाइट है वो सर्चेज़ में आएगी। उस टाइम तक नहीं आएगी जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे। तो ये जो आपने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आपने पोस्ट ऐड की हुई है। ठीक है? तो यहाँ पे ब्लॉग का पेज भी ऐड करो और यहाँ पे इसकी इस तरह से नहीं ऐड करना कि आप कितने में क्या चीज़ सेल कर रहे हो, उसपे एक पूरा आर्टिकल लिखो। पूरा आर्टिकल लिखो और फिर जो है उसको फर्दर चेक करो, फिर आपको ये रिज़ल्ट्स में भी शो होगी। अभी तो ये आपने ऑन पेज एसईओ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो कंप्लीट इसको इम्प्लीमेंट करो। बाकी आपने फर्दर ऑफ पेज करना है। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं करोगे तब तक ये रिज़ल्ट्स इसी तरह से रहेंगे, ये बेहतर नहीं होंगे। ओके अगर आपने भी बेटा ब्लॉगर पे ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है और आप उसका लिंक शेयर करना चाहती हो, तो यहाँ ग्रुप में मैंने एक पोस्ट ऐड की हुई है, ठीक है? ये जो आपका ग्रुप है फेसबुक ग्रुप, यहाँ पर मैंने एक पोस्ट ऐड की हुई है और आप उस पोस्ट के नीचे जो है वो आप कमेंट करके मुझे अपना यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। आप यहाँ पर जो है वो अपना कमेंट ऐड करें, अपनी ब्लॉग का लिंक जो है वो यहाँ पेस्ट कर दें। ओके अब यहाँ पे फर्दर जो है आई थिंक सो जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे, वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। आगे फर्दर जो है वो मैं आपके साथ ऑफ पेज एसईओ को थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चीज़ें अगर ऑन पेज की हमारे मुझसे स्किप हो गई हों, तो प्लीज़ आप लोग साथ-साथ ज़रूर बताइएगा। मैं उसको काउंट करती जाऊँगी, ऐड करती जाऊँगी। और ऑन पेज एसईओ की जिन बच्चों ने गिग क्रिएट की है वो भी ज़रूर मुझे बताएँ कि हमने जो है वो ऑन पेज एसईओ की गिग क्रिएट की है और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं रिव्यू कर सकूँ और मैं यहाँ क्लास में भी शेयर कर सकूँ बाकी स्टूडेंट्स के साथ। ओके जी, ऑफ पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ या ऑफ पेज रैंकिंग फैक्टर्स जो हैं ये हम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से जो है वो ऑफ पेज एसईओ के थ्रू अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, अपनी जो रिजल्ट्स हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक पिक्चर है जो कि बहुत ही कहा जाए एक मीनिंगफुल पिक्चर है और ये पिक्चर मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ।
ओके, अगर आप यहाँ पर इस पिक्चर को देखें, ऑन पेज एलिमेंट्स और ऑफ पेज एलिमेंट्स। ऑन पेज एलिमेंट्स और ऑफ पेज एलिमेंट्स जो हैं, उसमें यहाँ पे अगर आप देखें, तो कंटेंट आ रहा है आपका। अब कंटेंट में जो है वो चीज़ें जो आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स, वो कुछ ये हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, कंटेंट में क्वालिटी है, सर्च है और उसके अलावा रिसर्च वर्ड्स हैं, एंगेजमेंट है और फ्रेशनेस है। कि आपका कंटेंट क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, उस पे पूरी रिसर्च होनी चाहिए, उसके वर्ड्स जो हैं मीन्स के कीवर्ड्स और वर्ड्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, एंगेजमेंट होनी चाहिए, मीन्स कि वो एंगेजिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बहुत ही एक रैंडम सा टिपिकल सा जो है आपने कंटेंट उसमें ऐड किया हो। अच्छा कंटेंट होना चाहिए कि पढ़ने वाले को इन्फॉर्मेशन मिले, वो इससे एंगेज हो। और फ्रेशनेस और इवन आप जब कंटेंट एक दफ़ा ऐड करते हो उसके बाद टाइम बाय टाइम आपने उसको अपडेट करना होता है। जैसे कि अगर अभी देखें तो बहुत सारे जो ब्लॉग थे, वेबसाइट्स थी जो कि 2020 के बेस्ट मोबाइल फ़ोन या बेस्ट लैपटॉप सेल कर रहे थे, अब उन्होंने 2021 कर लिया है। क्योंकि 2020 को अब कोई सर्च नहीं करेगा। अब ज़्यादातर लोग 2021 को सर्च करेंगे ना, क्योंकि साल चेंज हो गए। तो इस हवाले से इस साल के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको लोग देखना जो है वो ज़्यादा पसंद करेंगे, उसी को ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे, तो उस हवाले से। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर फर्दर आप देखें तो यहाँ पे एचटीएमएल का आ रहा है। एचटीएमएल में टाइटल आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन आ जाती है, हेडर्स आ जाते हैं और मेटा टैग्स और आल्ट टैग्स। आल्ट टैग्स जो हैं वो हमारे हम लोग ज़्यादातर इमेजेस पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, वो मैंने आपको उस दिन बताया था। उसके बाद सिस्टम्स हैं, जो कि हमारे इंडेक्सिंग के हवाले से हैं, यूआरएल के हवाले से हैं, कीवर्ड्स के हवाले से हैं, शॉर्ट लिंक्स के हवाले से होते हैं, जो हम अपने कीवर्ड्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं। पेज लोडिंग टाइम है, जो कि पेज स्पीड की बात मैंने उस दिन की थी और क्राउलर्स और रिबूट्स, रिबोटेक्स फाइल और उसके अलावा साइड मैप की जो बात की थी। उसके अलावा यहाँ पे सीएसएस है, तो सीएसएस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सीएसएस क्या है? कोडिंग लैंग्वेज है, जिससे हम स्टाइलिंग जो है वो कर रहे होते हैं अपनी वेब पेज की। तो वो बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर वो इनलाइन होगी और इस तरह से होगी कि उसके लोड टाइम ज़्यादा हो गई या उसमें अनयूज़्ड कोड पड़ा होता है, तो उसकी वजह से भी इश्यू आ रहे होते हैं। उसके अलावा लेआउट जो है वो आपके पेज का, आपकी वेबसाइट का बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। ये ऑन पेज एलिमेंट्स हैं। ऑफ पेज एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे ऑफ पेज एलिमेंट्स में आ रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ब्लैक हेड आ रहा है। ब्लैक हेड में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, जो कि हमें नहीं करनी है। यहाँ पर पेड लिंक्स भी मिल जाते हैं, आपको स्पैम लिंक्स भी मिल जाते हैं, लेकिन आपने उस चीज़ से अपनी वेबसाइट को जो है, अपने पेज को जो है वो बचाना होता है। आप ये सारी अगर चीज़ें बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको इवन अगर आप फाइवर पे भी जाते हैं तो वो कहते हैं जी मैं आपको 5,000 10,000 बैकलिंक प्रोवाइड कर दूँगा विदिन 24 आवर। वो कैसे कर सकते हैं? अगर आप मैनुअल काम करते हैं और इवन गूगल रिकमेंड कह रहा होता है कि आप एक दिन में जो है एटलीस्ट बहुत ज़्यादा बल्क में बैकलिंक्स ना बनाएँ। अगर आप एक दिन में बना रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे उतने ही बनाएँ और उसको बहुत ज़्यादा नंबर्स को ना इंक्रीज़ करें। और डेली बेसिस पे एटलीस्ट आप बहुत ज़्यादा अगर आपने बनाने हैं तो 100 बनाएँ बैकलिंक एक डोमेन पे और कम से कम जो है 50 इससे ज़्यादा जो है वो ना करें। इसमें जो है बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ें ऐड करते जाएँगे तो वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो आपके आपके लिए नुकसानदेह होंगी। अच्छा जी, सोशल जो है वो भी सोशल मीडिया जो होता है हमारा हम अपनी वेबसाइट का सोशल मीडिया जो कर रहे होते हैं, अपनी डोमेन का सोशल मीडिया जो कर रहे होते हैं, वो भी हमारा ऑफ पेज एसईओ में आ जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे लिंक्स हैं, लिंक्स में क्वालिटी लिंक्स हैं, टेक्स्ट कीवर्ड्स लिंक होते हैं, इनबाउंड नंबर्स होते हैं, ट्रस्ट है, उसमें अथॉरिटी आ जाती है, हिस्ट्री आ जाती है और एसएसएल आ जाता है। एसएसएल क्या होता है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ये यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारी डोमेन्स के साथ आपको एक इस तरह का लॉक जो है वो शो हो रहा होता है। यहाँ पे मैं ज़ूम करके नहीं दिखा सकती।
लेकिन एसएसएल जो होता है वो आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को जो है वो सिक्योर कर देता है। उससे आपका कंटेंट या आपकी वेबसाइट जो है कोई भी इज़िली हैक नहीं कर सकता। उसके अलावा गूगल जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट शो करवाता है उन वेबसाइट्स को या उन वेबसाइट को ज़्यादा रैंकिंग दे रहा होता है, जिनके ऊपर जिन डोमेन्स के ऊपर एसएसएल अप्लाई हुआ होता है। एसएसएल जो है जहाँ से आप होस्टिंग बाय करते हैं, वहीं से आपने एसएसएल बाय करना होता है और एसएसएल बाय करने के बाद आपने अपनी डोमेन पे अप्लाई करना होता है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल आ रहा है, पर्सनल में जो है वो आपकी हिस्ट्री है, सोशल मीडिया है, आपके जो लोकेलिटी मीन्स क्या कहाँ पे आपका स्टोर है, फिज़िकल स्टोर वगैरह, आपकी कंट्री क्या आप किस कंट्री को टारगेट वगैरह कर रहे होते हैं। मोस्टली हम जिस अगर हम काम कर रहे हैं, हमने कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना है, तो हम पाकिस्तान में तो हम पाकिस्तान को टारगेट करेंगे। लेकिन आप उसके अलावा अगर फर्दर किसी और कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, आपकी इवन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी तो डिस्प्ले हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं ऑफ पेज एसईओ में। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑफ पेज एसईओ जो है वो आल्सो स्कोर्ड ऑफ साइड एसईओ, यानी कि ऑफ साइड का मतलब कि आप किसी और साइट पे, किसी और वेबसाइट पे जो है वो काम कर रहे होते हो, उसको हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। एक तो वो एसईओ है ना जो हमने ऑन पेज की है, अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट की है। तो ऑफ पेज वो है जो कि हम किसी और साइट पे, किसी और वेबसाइट पे जो आके हम काम कर रहे होते हैं, उसको हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। तो यहाँ पे भी इवन आपके पास यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, कीवर्ड्स आ रहे हैं, लिंक आ रहे हैं और इसके अलावा जो है फर्दर यहाँ पे ट्रैफिक आ रही है, यूज़र्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑफ पेज एसईओ में इन्वॉल्व होती हैं, ज़्यादा आपको लिंक्स मिलेंगे और लिंक्स जो हैं हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक डू फॉलो लिंक्स हैं और एक नो फॉलो लिंक्स हैं। अब नो फॉलो और डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। ओके, नो फॉलो और डू फॉलो लिंक्स जो हैं, वो क्या लिंक्स होते हैं? ओके, अगर आप यहाँ पर देखें, फॉर द टाइम ये एक कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज़ नो फॉलो लिंक और डू फॉलो लिंक। अब नो फॉलो लिंक क्या है और डू फॉलो लिंक क्या है, वो मैं आपके साथ बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। हम इसके ऊपर जाते हैं और जाके हम अपना लिंक जो है वो ऐड कर देते हैं। जब यहाँ पे हम अपनी इस पेज का लिंक यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से हम कहते हैं लिंक जूस कि एक डोमेन के पास अगर अच्छी अथॉरिटी है, उसके पास अच्छा डीए है और पीए है, यानी कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अच्छा है, तो हम उसके ऊपर जाके अपनी वेबसाइट का एक बैकलिंक बनाते हैं कि वहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करते हैं। अगर वो वेबसाइट हमारी वेबसाइट को अलाउ कर देती है, रेफरेंस लिंक दे देती है, तो उससे क्या होगा हमारी डोमेन को भी जूस मिल रहा होगा। लिंक जूस जिसे कहते हैं, मीन्स कि वो हमें फॉलो कर रही है। हमें हमारे जो गूगल पे जो है हमारी हमारी डोमेन को जो है वो फॉलो कर रही है, उस पे ट्रस्ट शो करवा रही है। ट्रस्ट शो करवाना मीन्स कि उसको अलाउ करती है कि वो वेबसाइट जो है वो अपनी डोमेन को यहाँ पे ऐड कर दिया है, वहाँ से डू फॉलो लिंक मिल रहा है उसको, नो फॉलो नहीं मिल रहा। नो फॉलो में वो फॉलो नहीं करता मीन्स कि वो ट्रस्ट शो नहीं करवा रहा होता। अब यहाँ पे ये तो एक स्टैंडर्ड लिंक था, डू फॉलो लिंक जिसको हम कहते हैं, ये वो आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है ये है नो फॉलो की। नो फॉलो में ये होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करते हो, तो उसके आगे वो
जो लिंक का टैग होता है उसपे ये रेफरेंस नो फॉलो ऐड कर देता है कि वो उसको नो फॉलो कर रहे हैं। एट्रीब्यूट जो है नो फॉलो का ऐड किया जाता है। उससे क्या होता है जो पेज ए आप दूसरे की वेबसाइट पे जाके लिंक बनाते हैं वो आपको पास नहीं कर रहा होता, वो आपके ऊपर ट्रस्ट शो नहीं करवा रहा होता, वो अपनी डोमेन अथॉरिटी आपके साथ शेयर नहीं करता और आपको लिंक जूस जो है वो नहीं मिल रहा होता। तो ये नो फॉलो और डू फॉलो का जो है इसमें ये चीज़ें हैं। बाकी आप इस पे आगे फर्दर और बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल है एक। ओके, अब यहाँ पर जो है हम एसईओ की ऑफ पेज एसईओ की जहाँ बात करें, तो ऑफ पेज एसईओ में जो है वो हमारे पास फॉलो और नो फॉलो की जो हम बात कर रहे होते हैं या नो फॉलो और डू फॉलो की बात करते हैं, तो इट्स मीन कि हमने जो ज़्यादा काम करना है वो डू फॉलो बैकलिंक्स पे करना है, हमने नो फॉलो बैकलिंक्स पे काम नहीं करना। हमने उन वेबसाइट पे जाके बैकलिंक नहीं बनाने हैं जो कि नो फॉलो बैकलिंक देती हैं। हमने उन वेबसाइट पे काम करना है जो डू फॉलो बैकलिंक हमें दे रही होती हैं, जब हम उनके साथ काम करते हैं, उन पे जाके काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आपने कहा मैम मैंने गिग क्रिएट की है ऑन पेज की और वो पब्लिश नहीं हुई, हो रही है टेस्ट की वजह से। अच्छा जी, टेस्ट की वजह से आपकी नहीं हो रही है। ओके, उसमें टेस्ट कौन-सा आ रहा है आपके पास? एसईओ का आ रहा है टेस्ट, स्किल टेस्ट आ रहे हैं या बेसिक इंग्लिश का टेस्ट आ रहा है? आप मेरे साथ ये शेयर करो देन मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है वो टेस्ट किस तरह से पास करना है, ठीक है? अच्छा जी, ऑप्टिमाइज़ एंड टैग मैनेजर गूगल मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म क्या है? अच्छा जी, इस्तेमाल जो है इनका ऑप्टिमाइज़र जो होता है, वो आपको बताता है कि आपको क्या चीज़ जो है वो ऑप्टिमाइज़ करनी है। आपकी वेबसाइट पे जो है वो लेआउट के हवाले से जो है वो आपको बताता है कि आपको ये ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको चेंजिंग की ज़रूरत है, नहीं है। वो टैग आपने पहले तो लिंक करना होता है अपनी वेबसाइट पे, उसके बाद वो आपको रिकमेंड करता है गूगल ऑप्टिमाइज़र, ठीक है? और गूगल टैग मैनेजर जो होता है वो आपके टैग को मैनेज कर रहा होता है, वो आपके वेबमास्टर टूल्स होते हैं, आपका जो है गूगल एनालिटिक्स है, उसके अलावा आपके ई-कॉमर्स टैग्स होते हैं वो उनको मैनेज कर रहा होता है और ये एसईओ में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इट्स नॉट ऑल अबाउट कि कंपल्सरी है आपने इनको करना है। बहुत सारे लोग इनको यूज़ नहीं कर रहे होते क्योंकि ये थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें हैं और ये बहुत ईज़िली जो है इसको आप लोग लिंक नहीं कर सकते। इसमें थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं डिफ़िकल्ट होती हैं क्योंकि कोड में जाके आपने वो पेस्ट करना होता है, इनकी आईपी एड्रेस और फिर वो आपके साथ लिंक होता है, फिर आपको वो रिज़ल्ट शो करवा रहा होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे होते हैं। इफ यू वांट टू डू आपको इससे रिलेवेंट बहुत अच्छी और हेल्पिंग वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब पे मिल सकती हैं। आप उनको फ़ॉलो करते हुए इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बगैर भी एसईओ हो सकती है और इसको यूज़ करते हुए भी आप कर सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पर जो है एक ये आर्टिकल है जिसमें वो आपको टेक्निक्स बता रहा है कि किन टेक्निक्स को यूज़ करके आप जो है अपनी वेबसाइट का ऑफ पेज एसईओ जो है वो कर सकते हैं। और ऑफ पेज एसईओ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है आपके
वेबसाइट के लिए, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है मज़ीद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होते हैं जैसे कि ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ प्लस यहाँ पे ऑन पेज का आ रहा है। तो पहले तो उसके हवाले से बता रहे हैं कि ऑन पेज में हम क्या करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे जाके पोस्ट वगैरह करते हैं, कंटेंट वगैरह ऐड करते हैं, टैग्स ऐड करते हैं, कीवर्ड्स ऐड करते हैं, मेटा टैग्स डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो हैं और इंटरनल लिंकिंग हम कर रहे होते हैं। ऑफ पेज में क्या होता है कि हम इन सारी वेबसाइट्स को रेफर कर रहे होते हैं, रेफरेंस ले रहे होते हैं, तो आउटसाइड वेबसाइट्स जो होती हैं, वहाँ से जो कि लिंक बिल्डिंग आ जाता है इसमें और अदर फर्दर जो है इसमें कुछ प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जो कि मैं वन बाय वन यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ऑफ पेज एक्टिविटीज़ आ रहे हैं। ऑफ पेज एक्टिविटीज़ ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये ऑफ पेज में आ जाती हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ मैं वन बाय वन आपको इंशाल्लाह जो है करवाऊँगी कि आप लोग इनके ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं, आप इन पे फर्दर जो चीज़ों को कैसे आगे फर्दर लेके चल सकते हैं। जिसमें कमेंटिंग है फ़ोरम्स आ रहे हैं, यहाँ पे गेस्ट पोस्ट आ रहे हैं, गेस्ट एंकर्स आ रहे हैं। ऑथर्स आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे ब्रोकन लिंक बिल्डिंग आ रहा है आपके पास, सोशल नेटवर्किंग आ रहा है, सोशल बुक मार्किंग आ रहा है, कंटेंट मार्केटिंग आ रहा है, क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, न्यूज़लेटर्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑफ पेज एसईओ में आ जाती हैं। यहाँ से ये होता है कि हम डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं और एक एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वेबसाइट का जो लिंक होता है वो हमने पेस्ट करना होता है। द अदर वेबसाइट्स वहाँ पे कुछ फॉर्म्स होते हैं उनको फिल करना होता है और हम अपनी वेबसाइट के बारे में जो है वो लोगों को बता रहे होते हैं, लिंक ऐड कर रहे होते हैं, लोग उन लिंक्स को ऊपर क्लिक करके हमारी वेबसाइट को आके देखते हैं और हमें ट्रैफ़िक मिल रही होती है। ओके, अब यहाँ पर जो है हम ऑफ पेज एसईओ की जहाँ बात करें, तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो है कुछ चीज़ें शेयर कर देती हूँ, जो कि हम एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं ऑफ पेज एसईओ में। तो हमने जो भी एक्टिविटी परफ़ॉर्म करनी है, इसमें बहुत ज़्यादा बल्क में काम होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि हम जो है वो 10 टू 15% जो है काम कर लिया तो उसके बाद हमने और प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम नहीं करना या हम और काम नहीं करेंगे। तो इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म होते हैं और ऑफ पेज एसईओ जो है वो चलती रहती है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि जो हमारे पास ऑफ पेज एसईओ होती है, उसमें हमने जो अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट का जो काम होता है ऑन पेज या ऑफ पेज, ऑन पेज तो हम एक टाइम पे करके उसको वाइंड अप कर देते हैं, 2 से 3 दिन में कर लिया। लेकिन जो ऑफ पेज एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑफ पेज पे जो हमने काम करना होता है, कम से कम अगर हमारी लोकल वेबसाइट है, लोकल वेबसाइट मीन्स कि हम पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है उसको अगर हम उसको चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट जिस तरह से दानियाल का भी क्वेश्चन था कि मैं अपनी वेबसाइट को कीवर्ड्स सर्च करता हूँ तो मेरी वेबसाइट शो नहीं हो रही है। तो उस वेबसाइट को रैंक करवाने में अगर आप लोकल लोकल जो हमारा लोग हैं, लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ कॉम्पिटिशन अगर आपका है और लोकल मार्केट में आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहें, तो कम से कम 3 महीने और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, तो कम से कम 6 महीने आपको लगते हैं, फिर आपके कीवर्ड्स जो हैं वो रैंक करते हैं और फर्स्ट पेज पे आते हैं। तो उनके लिए जो है वो सारी की सारी ये एक्टिविटी परफ़ॉर्म करनी होती है जो कि मैं आपको मैंने कुछ यहाँ पे बताई भी हैं, बाकी फ़र्दर इन पे काम करना भी मैं आपको बताऊँगी।
और एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि जब आपने ऑफ पेज एसईओ पे काम करना होता है, तो आपने ये सारी चीज़ें जो है अपने पास रिकॉर्ड रखनी होती हैं। जो-जो काम आपने करना है उसकी शीट्स बना के आपने सेव कर लेनी है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे पहले तो ऑफ पेज एसईओ के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मेरा बार-बार आप लोगों को जो है एग्ज़ाम्पल्स देने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि आप लोगों को आइडिया हो सके, आप लोगों को चीज़ों के हवाले से जो है बेहतर गाइडलाइन मिले कि आपने किस तरह से इन चीज़ों को आगे फ़र्दर लेके चलना है। क्योंकि ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे लोग काम ले रहे हैं और काम दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखते हैं तो आपको फर्दर आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैम मैं किस तरह से इस चीज़ को सेल कर सकता हूँ? मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने ऑन पेज एसईओ का आपको बताया था कि आप जो है डिफरेंट इसमें जो सर्विसेज़ दे सकते हैं जैसे कि गूगल एनालिटिक्स की हो गई, कीवर्ड्स की हो गई, आप एसईओ ऑडिट की होगी या फिर आप मेटा टैग्स की जो है ये सर्विसेज़ अलग-अलग करके भी सेल कर सकते हैं और इन सबको कंबाइन करके एक गिग के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ऑफ पेज एसईओ में भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको आप एक करके मर्ज करके भी आप सेल कर सकते हैं और आप वन बाय वन करके भी सेल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ऑफ पेज एसईओ सबसे पहले ओके, अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें, अभी मैंने सिर्फ़ ऑफ पेज एसईओ जो है वो यहाँ पे लिख के सर्च किया है और अगर आप यहाँ पर देखें तो ऊपर जो टॉप पे सजेशन में हमारे पास आ रहा होता है, यहाँ पे एसईओ बैकलिंक्स आ रहा है, एसईओ सर्विसेज़ आ रहा है, बैकलिंक्स आ रहा है, डू फॉलो बैकलिंक आ रहा है, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आ रहा है, लिंक बिल्डिंग आ रहा है, एसईओ डू फॉलो बैकलिंक्स आ रहा है। ये वो सारी चीज़ें हैं, यानी कि और मैं आपको सबसे पहले तो ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि आपको आइडिया हो कि जो हमारे पास एसईओ की जो सर्विसेज़ होती है, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ तो हमने अपनी वेबसाइट पे टैग्स ऐड कर दिए और वो सारी चीज़ें करके हम प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पास ऑफ पेज एसईओ होती है, वो सारी की सारी क्या है, उसमें हमारे पास लिंक जो होते हैं, बैकलिंक्स हमने बनाने होते हैं। बैकलिंक से रेलेवेंट जो है हमारे पास काम होता है, उसमें और जो चीज़ें हैं वो नहीं होती हैं। तो इस चीज़ को जो है वो आपने अपने एंड पे मेक श्योर करना है। आप चीज़ों को देखें और जज करें कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं बेहतर तरीके से। उस चीज़ को आपने अपनी साइड पे मेक श्योर करना होता है और यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप कंबाइन करके ये सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं और आप अलग-अलग करके एक-एक करके भी ये सर्विसेज़ सेल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सर्विसेज़ हैं यहाँ पर जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं,
ओके, अगर आप यहाँ पे ये देखें सर्विसेज़ इनकी, तो ये क्या कर रहे हैं, ये मंथली जो है ऑफ पेज एसईओ की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मंथली जो है ऑफ पेज एसईओ की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है मैनुअल हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। मैनुअल का मतलब क्या है? मैनुअल का मतलब ये है कि वो कोई भी ऐसा तरीकाकार यूज़ नहीं करेगा जो स्पैम होता है। जिसमें वो बल्क में काम करेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो मंथली सर्विसेज़ में वो ऑफ पेज मैनुअल जो क्रिएट कर रहा है 100 मैनुअल जो क्रिएटेड जर्नल बैकलिंक्स हैं, ठीक है? और बैकलिंक एनालिसिस होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड इस पैकेज है जिसमें वो एसईओ ऑफ पेज 1 जो है वो उसमें जो टेक्स्ट होता है, कंटेंट बेस्ड होता है, लिंक होगा जो कि गेस्ट पोस्ट के थ्रू होगा और मैनुअल जो है वो 100 जर्नल बैकलिंक्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे भी 100 जो है, 2 जो है वो गेस्ट पोस्ट हैं। तो यानी कि इस तरह की सर्विसेज़ जो हैं यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं और ये फर्दर जो है इन्होंने ये बड़े अच्छे से जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। काम मैसेज कुछ भी नहीं है ये जो ये प्रोवाइड कर रही हैं बट उनका एक्सपीरियंस है वो टॉप रेटेड है इस टाइम पे और 5 ऑर्डर उनके क्यू में है। तो इस तरह की सर्विसेज़ जो बैकलिंक से रेलेवेंट होती हैं वो आप इसमें ऑफ पेज एसईओ में जो है वो सेल कर रहे होते हैं। सेम यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आई विल क्रिएट हाई डीए डोमेन अथॉरिटी डोमेन रैंक 52 जो है वो 65 डू फॉलो बैकलिंक ऑफ पेज एसईओ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें। तो इसी तरह से इन्होंने डिफरेंट अपने पैकेजेस बनाए हुए जिसमें वो चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो चीज़ें मुश्किल नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, समझने की ज़रूरत होती है चीज़ों को और टाइम के साथ-साथ चीज़ें ये ज़्यादा बेहतर आपको क्लियर भी हो जाएँगी। अब यहाँ पे तो एक तो मैन ये चीज़ आ रही है कंप्लीट इसमें ऑफ पेज के हवाले से, बाकी जो चीज़ें हमने अभी ऑफ पेज एसईओ में देखी हैं, एक्टिविटीज़ में देखी हैं, वो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, उसमें क्या-क्या आ रही होती हैं। जैसे कि हमने सोशल बुकमार्किंग की बात करते हैं। सोशल बुक मार्किंग जो है, ये वो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि सोशल बुक मार्किंग की आपको सर्विसेज़ दे रही होती हैं। आप उनके ऊपर जाके अपनी वेबसाइट का लिंक सबमिट करवा के बैकलिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये एसईओ में हम यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत ईज़ी है, कुछ ऐसे मुश्किल नहीं है इसमें। ओके, तो यहाँ पर जो है वो आप लोग डिफरेंट सर्विसेज जो हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ बैकलिंक्स जो हैं वो यहाँ पे अलग-अलग भी जो है इसमें चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोशल बुक मार्किंग है, उसके अलावा यहाँ पे प्रोफाइल बैकलिंक्स हैं, क्लासिफाइड एड्स जो हैं
उनके हवाले से जो है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने करनी होती हैं एसईओ में, ऑफ पेज एसईओ में, इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपने अपने माइंड में रखनी है वो है आपने सिमिलर। अच्छा जी। यहाँ पर जो है वो आप जब ऑफ पेज और यहाँ पे सर्विसेज़ सेल कर रहे होते हैं और आपने बैकलिंक्स बनाने होते हैं या फिर आपने काम करना होता है ऑफ पेज पे, तो जो सबसे चीज़ आपने माइंड में रखनी है वो है रेलेवेंट चीज़ें। आपकी कैटेगरी अगर किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पोर्ट्स से रेलेवेंट काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से रेलेवेंट नीच है आपकी, तो आपने स्पोर्ट्स से रेलेवेंट ही वेबसाइट्स पे काम करना है, ना कि आपने जो है वो किसी और नीच से रेलेवेंट है, किसी और टॉपिक से रेलेवेंट जो वेबसाइट्स हैं, उन पे जाके आप काम करेंगे। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। ये चीज़ें भी काउंट कर रही होती हैं आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के हवाले से। ओके, एसईओ की जो सर्विसेज़ हैं उसको आप लोग जो है मर्ज करके, कंबाइन करके भी सेल कर सकते हो और जो है सेपरेटली भी आप लोग जो है इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट चीज़ है वो यही है कि आप दोनों पे लेके चलें, यानी कि आप एक गिग बनाएँ जिसमें आप कंप्लीट ऑफ पेज या कंप्लीट ऑन पेज की सर्विसेज़ दे रहे हैं और 1 या 2 गिग्स ऐसी बना लें जिसमें जो कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, मीन्स कि आप जो है सोशल बुकमार्किंग के जो वेबसाइट्स हैं, उन पे आप ज़्यादा बेहतरली काम कर सकते हैं या फिर आप जो है कंटेंट राइटिंग अच्छी कर सकते हैं या फिर आप इसमें जो है गेस्ट पोस्टिंग होती है, फोरम पोस्टिंग होती है, इस तरह के काम जो कि आपके फिंगर टिप्स पे हों, आप उनकी एक अलग से गिग बना लें। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको बेनिफिट दे रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ में ज़्यादा डिमांड है या इस तरह से कहीं से भी कोई भी प्रोजेक्ट मिल सकता है, इसलिए दोनों को ही साथ-साथ लेके चलें।
ओके फ़ारूक अगर आपको बेटा अभी तक जो है चीज़ों की समझ में नहीं आ रही है, ऑन पेज और ऑफ पेज की भी नहीं आ रही है, आई थिंक सो अगर आप डे 1 से क्लास ले रहे हो इस टॉपिक की और आपने चीज़ें जो हैं वो मैं आपको डेली बेसिस पे एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, बता रही होती हूँ और यहाँ पर हमारी जो क्लास की इस टाइम पे स्ट्रेंथ है उसमें अगर मोर देन 50% बच्चों को समझ आ रही है, दिस मीन कि मेरे समझाने में या मेरे चीज़ों को एक्सप्लेन करने में ऐसी कोई शायद इश्यू ना हो अदर देन आपकी साइड पे। क्योंकि आप में से वो बच्चे जो ज़्यादा तर वो बच्चे होते हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, जो क्लास पूरा टॉपिक जो है वो कवर नहीं कर रहे होते हैं। बाकी मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपका कोई भी सवाल है इससे रेलेवेंट या चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, आप मुझे इनबॉक्स में जो है ज़रूर बताना। तो आप उस चीज़ के हवाले से, उस टॉपिक के हवाले से ज़रूर शेयर किया करें, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं। बाकी इंशाल्लाह जो है, मैं आप लोगों के साथ तो इस टॉपिक को और बाकी चीज़ों को तो शेयर कर ही रही होती हूँ और आप लोगों का जो है बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप लोगों की अगर आप लोगों के लिए हम ये क्लास और ये जो ट्रेनिंग है, अरेंज कर रहे होते हैं, तो चीज़ें जो आपको समझ नहीं आई हैं, आप मेरे साथ शेयर करना, मैं उनको रिपीट कर दूँगी, आपको बता दूँगी। बेसिक जो पर्पस है, मकसद है वो आप लोगों को सिखाना है, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करना फ़ारूक अगर आपको जो चीज़ें समझ नहीं आई हैं। आपको इस टॉपिक का अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आई है तो आप मुझे जो है मुझसे कॉन्टैक्ट करना देन मैं आपको सेपरेटली जो है वो इस हवाले से जो है वो गाइड कर दूँगी। ओके, यहाँ पे ग्रुप में जो है वो हमारे लैब मैनेजर ने एक पोस्ट की है जिसमें हमारे जो ग्रेजुएट होते हैं, जो बच्चे जो हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उनका हमने एक ग्रुप जो है वो ऑफ़िशियल ग्रुप है, उसमें आप लोग भी ऐड हो सकते हैं और आप सब लोग जो है इसमें अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दें और ठीक है? ये ग्रुप आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इस ग्रुप को इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है, आप इस ग्रुप को जॉइन कर लें। इसमें ऑलमोस्ट हमारे पहले जितने भी स्टूडेंट जो डिफरेंट सेंटर्स से जो हैं ऑनलाइन और इवन फिज़िकल क्लासेस में जो हैं बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, वो एज़ अ मेंबर इसमें ऐड हो जाते हैं और वो बाद में अपनी सक्सेस स्टोरीज़, अपनी अर्निंग्स या अपने जो ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं, वो शेयर करते हैं यहाँ पर। इवन आपको कोई हेल्प चाहिए हो, वो भी आप यहाँ से आके पोस्ट करके थ्रू जो है वो ले सकते हैं। ओके नाम मैं आपको अभी जो है उस पे करके तो फर्दर जो है मैं आपको बता देती हूँ। बाकी जो आपका आपने मुझे इनबॉक्स में किया हुआ था कि आपने गिग बनाई है लेकिन उस पे टेस्ट का आ रहा है। तो टेस्ट का जो है बेटा आप लोगों ने अब खुद से ही उस चीज़ों को करना है। जहाँ हेल्प चाहिए होगी वो आप मेरे टीए से भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें ज़्यादा चीज़ों को आप लोग खुद से कवर करने की। आप लोग इंटरनेट पे उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है इवन अगर आप फाइवर टेस्ट लिख के सर्च करेंगे, जो भी स्किल टेस्ट है या फिर बेसिक इंग्लिश का टेस्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पिंग मटीरियल मिल जाता है। तो आप उसको स्टडी करने के बाद अटेम्प्ट करो, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो इन सारी चीज़ों से गुज़र चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है इसी तरह से है बेटा आप जो बात कर रहे हो ऑलमोस्ट सेम यही चीज़ें हैं जो कि हम ऑन पेज और ऑफ पेज पे कर रहे होते हैं और अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही होती है, वो बच्चे वही होते हैं जिनको जो लोग पूरा इंटरेस्ट से या क्लास को जो है डेली बेसिस पे जो है वो नहीं ले रहे होते हैं और उनका ये इश्यू आ रहा होता है।
ओके, आपको जो इसमें इश्यू आ रहा है, अब आपने कहा कि टेस्ट अटेम्प्ट करने का नहीं है, एसएचओ आपका 62 डेज़ के बाद आ रहा है, तो आप वेट कर लो या फिर आप उसके साथ एक न्यू प्रोफ़ाइल क्रिएट कर लो, आप उस पे वर्क कर लो, ठीक है? जब आपका 62 डेज़ के बाद जो है इस प्रोफ़ाइल पे भी आप आके काम कर लेना, तो आई थिंक सो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बेटा आप ज़रूर शेयर करना और मैं आपको जो है वो पर्सनली थोड़ा-सा टाइम दे के सेपरेटली जो है जब आपसे कहते हैं ना वन टू वन आपके साथ मेरी कन्वर्सेशन होगी तो उसमें चीज़ें जो है वो कवर हो जाएँगी और इश्यू सॉल्व हो जाएँगे इंशाल्लाह। ओके बिल्कुल आपने मुझे उसका लिंक भी भेजा था इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आप लोगों के ये लिंक्स भी चेक कर लूँगी जो वेबसाइट्स के आप लोगों ने शेयर किए हैं। और आज क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है दैट्स व्हाई मैं क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर देती हूँ। आप लोग जो है वो अपनी क्यूरीज़ वगैरह शेयर कर देना। मैं इंशाल्लाह जो है कल की क्लास में इसको ऐड भी कर लूँगी और कल की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग जो है ऑफ पेज एसईओ को जो है वो भी हम डिटेल में स्टार्ट कर देंगे। और इसमें जितने भी टॉपिक हैं हम सबको आप लोग जो है वो साथ-साथ नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं। उसमें चीज़ों को जो है वो आगे फर्दर लेके चलना होता है। अच्छा जी, एक लैपटॉप पे 2 आईडीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो लेकिन क्योंकि जिस तरह से 62 डेज़ के बाद आपकी वो अकाउंट आपका होगा, तो उसको लॉग आउट करके अपना कैशे रिमूव करो और उसके बाद नई आईडी बना लो। ठीक है? और एक चीज़ और है कि आप एक आईडी को अपने मोबाइल फ़ोन पे लॉगिन रखो और एक को जो है वो आप अपने लैपटॉप पे कर लो। इस तरह से वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी जो है वो एक ही पे 2 नहीं कर सकते हैं लेकिन उसको थोड़ा-सा जो है इस तरह से आप लेके चल सकते हो। लेकिन उसको बार-बार आपने लॉग आउट, लॉगिन नहीं करना। आप उसको एक छोड़ दो और एक पे काम करो फॉर द टाइम एंड देन नेक्स्ट वन जब आपकी हो जाएगी तो उसपे भी आप उसको ट्राई कर लेना। क्योंकि अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस वगैरह है उसके ऊपर तो आपको उस तरह से मैनेज कर लेना। ओके राइट नाउ मैंने जैसे कि आपको बताया अभी कि मेरे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, सुबह 9 बजे से जो है वो हमारी लाइट नहीं आ रही है। तो दैट्स व्हाई मैं क्लास को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। कल इंशाल्लाह ऑन टाइम जो है वो हमारी क्लास स्टार्ट होगी। इंशाल्लाह 2 घंटे की क्लास होगी तो उसमें मैं आप लोगों की क्यूरीज़ जितनी भी है, वो भी ऐड कर लूँगी और जो टॉपिक है हमारा ऑफ पेज का, उसको भी हम स्टार्ट कर लेंगे। फर्दर आप लोग प्लीज़ अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। अटेंडेंस का जो टाइमिंग है आपकी 1:45 तक की है, तो ऑलमोस्ट अभी 30 मिनट्स हैं आपके पास, तो आप लोग जो है उसमें अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।